नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य सागर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले आपको यहाँ पे समय सीमा 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। नोट करके आपको बताया गया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित है और पूर्णांक आपका 70 नंबर का है। यहाँ पे आपके निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ और खंड बा में विभक्त है। खंड आ 20 बहुविकल्प प्रश्न है इसमें, जिनके सभी उत्तर OMR पर आपको देने हैं और खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दे। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें। ये आपके निर्देश हैं, इन पे आपको ध्यान देना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा आपका 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें, मतलब लाइन बाय लाइन करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस ठीक से पढ़ लेना है और देन उसको आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। खंड आ, इसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको OMR पर देने हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए शतल मिश्र, ऑप्शन नंबर बी इंशाअल्लाह खां, ऑप्शन नंबर सी है सदा सुखलाल, ऑप्शन नंबर डी है लल्लू लाल। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंशाअल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अजातशत्रु नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी रामकुमार वर्मा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युग की समयावधि है। ऑप्शन नंबर ए 1900 से 1918 तक, ऑप्शन नंबर बी 1938 से 1947 तक, ऑप्शन नंबर सी 1947 से अब तक, ऑप्शन नंबर डी 1918 से 1938 तक। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सन 1938 से 1947 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत आकाश के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश भारती, ऑप्शन नंबर बी धम्बे भारती, ऑप्शन नंबर सी बाबू गुलाब राय, ऑप्शन नंबर डी उपेंद्र नाथ आशक। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए रस पर आधारित ग्रंथ, ऑप्शन नंबर बी आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ऑप्शन नंबर सी नवीन उपमानों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नवीन उपमानों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल की समयावधि है। ऑप्शन नंबर ए 1643 से 1656 तक, ऑप्शन नंबर बी 1643 से 1843 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर सी सन 1643 से 1943 तक, ऑप्शन नंबर डी है सन 1643 से 1800 ईस्वी तक। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा कही जाती है। ऑप्शन नंबर ए मीराबाई, ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैथिली शरण गुप्त की रचना है? ऑप्शन नंबर ए परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी भारत भारती, ऑप्शन नंबर सी नीरजा, ऑप्शन नंबर डी कामायनी। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है केदारनाथ सिंह किस तार सप्तक के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए किस सप्तक के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए तार सप्तक के, ऑप्शन नंबर बी दूसरे तार सप्तक के, ऑप्शन नंबर सी तीसरे तार सप्तक के, और चौथा ऑप्शन नंबर डी है चौथा सप्तक के। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तीसरे तार सप्तक के। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, उपर्युक्त पंक्तियों में रस है? ऑप्शन नंबर ए वीर रस, ऑप्शन नंबर बी करुण रस, ऑप्शन नंबर सी हास्य रस, ऑप्शन नंबर डी शांत रस। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करुण रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपक अलंकार होता है? ऑप्शन नंबर ए उपमेय उपमान की समानता में, ऑप्शन नंबर बी उपमेय उपमान के अभेद में, ऑप्शन नंबर सी उपमेय से उपमान की विशिष्टता में, ऑप्शन नंबर डी उपमेय से उपमान की हीनता में। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपमेय उपमान के अभेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस छंद के प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए दोहा, ऑप्शन नंबर बी रोला, ऑप्शन नंबर सी चौपाई, ऑप्शन नंबर डी बरवे। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए प, ऑप्शन नंबर बी परि, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण, ऑप्शन नंबर डी पर। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी परि। क्वेश्चन नंबर 15 है माता पिता में समास है? ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है धीरज शब्द का तत्सम रूप होगा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए धैर्य, ऑप्शन नंबर बी धारणा, ऑप्शन नंबर सी शांति, ऑप्शन नंबर डी सहन करना। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धैर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है तस्य शब्द में विभक्ति और वचन है? ऑप्शन नंबर ए द्वितीया विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर बी चतुर्थी एक वचन, ऑप्शन नंबर सी षष्ठी एक वचन, ऑप्शन नंबर डी प्रथमा एक वचन। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी षष्ठी एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है वह वाच्य है? ऑप्शन नंबर ए कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर बी कर्तृवाच्य, ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्तृवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकारी पद या शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 6, ऑप्शन नंबर डी 6 और आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जातिवाचक संज्ञा शब्द है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी द्वार, ऑप्शन नंबर सी अंधेरा, ऑप्शन नंबर डी कोमल। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिक्षक। यहाँ से आपका खंडवार स्टार्ट होता है जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है जो आपके बुक से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा माता तो फिर मैं चला जाऊं, स्त्री विचार कर रही थी मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अधिदेव की उपासना का पालन करना चाहिए। इसके नीचे ये पूरा आपको पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। ये आपके चैप्टर ममता से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। ममता ने किसकी उपासना का पालन किया है? ये आपको गद्य पढ़ के पता चलेगा। रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। ये ममता पाठ से उद्धृत है। इसके सिवाय नेक्स्ट क्वेश्चन है
अभी चंद्रमा के लिए अनेक उड़ानें होंगी। दूसरे ग्रहों के लिए मानव रहित यान छोड़े जा रहे हैं। ये आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना है और नीचे इसके क्वेश्चन है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। ये जयप्रकाश भारती का है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी पाठ से ये लिया गया है, जो कि जयप्रकाश भारती द्वारा लिखित है। ठीक है, आपको ये पूरा पैसेज पढ़ लेना है और इसके क्वेश्चंस के आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मोर मुकुट की चंद्र कनु यौराज तनन नंद मनुष्य की शेखर की अकस्कीय शेखर सतचंद। आपको इस पद्यांश के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके सिवाय आप दूसरा कर सकते हैं। यह चिरमहान यह स्वर्ण रक्ष में श्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हास सेली बनता है इंद्रधनुष परिमल मलमल जाता बताश पर रागहीन तू हिम निधान। आपको इसके आधार पर इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये आपका गद्यांश है, ये पूरा आपको पढ़ना है। आरक्षका श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखरा, उसके बाद यहाँ तक तब किम नाम, और आपको इसके का संदर्भ सहित अनुवाद लिखना है। इसके सिवाय आप दूसरा भी कर सकते हैं। ये खा अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवनं संस्कृतम् एषा यथा शम्यं नवां नवां विचारधारां स्वीकरोति नवां शक्ति च प्राप्नोति अत्र दुराग्रह नास्ति यत् युक्तं कल्याणकारी च तत्र सहर्षं गृहीतं भवति। ये आपको पूरा पढ़ना है और आपको इसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिएगा। आपको इसके पर 5 नंबर मिलेंगे। मंगलम मरणम यत्र विभूर्त्यर्थम भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम तेन काशीना केन मीयते। अथवा इसके सिवाय आप कर सकते हैं, माता गुरु तरा भूमे खात पितोच्चस्तरस तथा मनः शीघ्रतम वातात चिंता बहुतरी तड़ात। आप इन दिनों में से किसी एक का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये मुक्तिदूत खंडकाव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा, मुक्तिदूत खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखिए। आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी हो, जैसे कि नेक्स्ट है, ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट में लगता हो वो आप लिखिएगा। ये यहाँ पूरा वही क्वेश्चन है, तो हम अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियाँ एवं प्रमुख रचनाओं की एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये पूरे 5 नंबर का है। रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर एवं भगवत शरण उपाध्याय, इन तीनों में से आप किसी एक का जीवन परिचय और उनकी एक कृति का नाम लिख सकते हैं कि, और इसमें क्वेश्चन नंबर खा है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। सूरदास, माखनलाल चतुर्वेदी एवं सुभद्रा कुमारी चौहान, आप इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो वो आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने जनपद में स्थित किसी धार्मिक अथवा ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। या आपको अपने मित्र को अपने किसी धार्मिक स्थल के बारे में, उसके बारे में बताते हुए आपको उसके बारे में अपने मित्र को पत्र लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये आपके पाठ्य
पाठ्यक्रम से है। पाठ्यक्रम में जो आपके चैप्टर्स दिए गए हैं संस्कृत के, उनसे ये क्वेश्चंस हैं और आपको इनके आंसर देना है। पहला है विश्वासा केन वर्धते, दूसरा भारत विजयः न केवलं दुष्करः असंभवोऽपि इति कस्य उक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर स्वगृहं किम अवदत्, और चौथा ख मुगलः युवराजः उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायाम कारितः। आपको इन चारों में से किसी दो के आंसर देने हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपका शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, यस ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। पहला है आपका नारी शिक्षा, दूसरा वनों के काटने से हानियाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड है किसी एक त्यौहार का वर्णन, और फोर्थ है विज्ञान वरदान या अभिशाप, और ऑप्शन डी ऑप्शन लास्ट है बेरोजगारी की समस्या। इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे वनों के कटने से हानियाँ, नारी शिक्षा, और विज्ञान वरदान या अभिशाप, और बेरोजगारी की समस्या। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और यहाँ से आपका प्रश्न पत्र समाप्त होता है। ये था आपका पूरा पेपर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।